सुनिए मेरी कविता। कविता का शीर्षक है शेष अवशेष। और अब मुझे लगने लगा कि मैं जवान हो गया हूं। 25 पतझड़ मुझे रौंद कर चले गए हैं और हवा में फैल गए हैं गंधकीट कि अब कोई नहीं है ताजी हवा के लिए खिड़की खोलने वाला, कि मेरी नसों में बह रहा है मेरे ही स्वार्थ का काला खून, कि मुझे अर्थ देते देते तार में पिरोकर टांग दिया गया है पुराने पत्रों की तरह अपने ही घर के किसी कोने में। मेरे अस्तित्व की जानकारी मुझे सिर्फ इतनी है कि समय ने मेरे मैं को निकाल लिया है और मैं क्या हूं इसे जानने के लिए तमाम मैं तत्पर हैं। और अब मुझे लगने लगा है कि मैं जवान हो गया हूं। 25 पतझड़ मुझे रौंद कर चले गए हैं और हवा में फैल गए हैं गंधकीट कि अब कोई नहीं है ताजी हवा के लिए खिड़की खोलने वाला, कि मेरी नसों में बह रहा है मेरे ही स्वार्थ का काला खून, कि मुझे अर्थ देते देते तार में पिरोकर टांग दिया गया है पुराने पत्रों की तरह अपने ही घर के किसी कोने में। मेरे अस्तित्व की जानकारी मुझे सिर्फ इतनी है कि समय ने मेरे मैं को निकाल लिया है और मैं क्या हूं इसे जानने के लिए तमाम मैं तत्पर हैं। उस रात जब पिता ने बेहिसाब उत्तेजना के थूक से रंग दिया था मेरा चेहरा, उस रात जब पिता ने बेहिसाब उत्तेजना के थूक से रंग दिया था मेरा चेहरा, मुट्ठियां भींचते हुए आंखों में उतर आए खूनी आंसू, मेरी मां के साथ वो रिश्ता जोड़कर बहा दिया था जो दरअसल उनका मां से था। उस रात जब पिता ने बेहिसाब उत्तेजना के थूक से रंग दिया था मेरा चेहरा, मुट्ठियां भींचते हुए आंखों में उतर आए खूनी आंसू को मेरी मां के साथ वो रिश्ता जोड़कर बहा दिया था जो दरअसल उनका मां से था। यकीन मानिए पिता उस वक्त मुझे बहुत निरीह दया के पात्र लगे थे। असफलता टूटन खींच ने बदल दी थी उनके जीवन की परिभाषा। असफलता टूटन खींच ने बदल दी थी उनके जीवन की परिभाषा। ऐसे में अगर किसी फालतू वक्त में सुख तलाशते तलाशते उन्होंने मेरी मां के गर्भ में मुझे बो दिया था तो उसमें उनका क्या दोष। असफलता टूटन खींच ने बदल दी थी उनके जीवन की परिभाषा। ऐसे में अगर किसी फालतू वक्त में सुख तलाशते तलाशते उन्होंने मेरी मां के गर्भ में मुझे बो दिया तो उसमें उनका क्या दोष। वो तो इसे भूल गए थे, सही मर्द की तरह पीठ फेर कर सो गए थे। वो तो इसे भूल गए थे। काश कि उन्हें मालूम होता कि आजादी दीवार पर टांगने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। काश कि उन्हें मालूम होता कि आजादी दीवार पर टांगने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। पिता पिता है, उन्होंने मुझे रचा है। अब अगर मुंह फेर कर मेरे पन को नकारते हैं, खेलते हैं शुतुरमुर्ग का नाटक,
तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, सिवाय इसके कि मुझे रोकने से पहले देश का मौसम तो जान लेते। काश कि उन्हें मालूम होता कि आजादी दीवार पर टांगने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। पिता पिता है, मुझे उन्होंने रचा है। अब अगर मुंह फेर कर मेरे पन की नकारते हैं, खेलते हैं शुतुरमुर्ग का नाटक, तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, सिवाय इसके कि मुझे रोकने से पहले देश का मौसम तो जान लेते। शेष अविशेष इस जिंदगी को मैं एक ऐसी यात्रा के मध्य ढो रहा हूं जहां हर अंत मजबूत दरवाजों से अलगाया गया है। शेष अविशेष इस जिंदगी को मैं एक ऐसी यात्रा के मध्य ढो रहा हूं जहां हर अंत मजबूत दरवाजों से अलगाया गया है, जिसके पीछे पहुंचने वाला व्यक्ति व्यक्ति न होकर संविधान पर जमने वाली गर्द हो गया है, रचनाकार हो गया है, भाव मानव कल्याण के परिशिष्ट लिखने को। शेष अवशेष इस जिंदगी को मैं एक ऐसी यात्रा के मध्य ढो रहा हूं जहां हर अंत मजबूत दरवाजों से अलगाया गया है, जिसके पीछे पहुंचने वाला व्यक्ति व्यक्ति न होकर संविधान पर जमने वाली गर्द हो गया है, रचनाकार हो गया है, मात्र मानव कल्याण के परिशिष्ट लिखने को। ऐसे मौसम में अगर पिता रिश्तों की नई बुनावट रच डालते हैं, ऐसे मौसम में अगर पिता रिश्तों की नई बुनावट रच डालते हैं, अपने चेहरे पर चेहरे पहनते हैं और हर जिम्मेदारी से पीछे हटकर काट देना चाहते हैं मेरी जड़ें, तो बुरा क्या है? मैं इसे स्वाभाविक मानता हूं। ऐसे मौसम में अगर पिता रिश्तों की नई बुनावट रच डालते हैं, अपने चेहरे पर चेहरे पहनते हैं और हर जिम्मेदारी के पीछे हटकर काट देना चाहते हैं मेरी जड़ें, तो बुरा क्या है? मैं इसे स्वाभाविक मानता हूं। मैं सड़क पर आकर क्या करूंगा, यह सवाल मेरे सामने कब से छटपटा रहा है। मैं सड़क पर आकर क्या करूंगा, यह सवाल मेरे सामने कब से छटपटा रहा है, और मैं व्यक्ति से लेकर प्रतिष्ठानों तक को आशा के साथ देख रहा हूं, और मैं व्यक्ति से लेकर प्रतिष्ठानों तक को आशा के साथ देख रहा हूं, महसूस रहा हूं। अब मुझे कबूतर उड़ाना छोड़कर पसीना पोंछना चाहिए, महसूस कर रहा हूं। अब मुझे कबूतर उड़ाना छोड़कर पसीना पोंछना चाहिए। बंदूक की जंग को नई भाषा देनी चाहिए, महसूस कर रहा हूं। महसूस कर रहा हूं बंदूक की जंग को नई भाषा देनी चाहिए, और पूर्वजों पीपल के पेड़ पर बलात् आ बैठे सफेद कौओं की कांव कांव चुप करा देनी चाहिए हमेशा के लिए, महसूस कर रहा हूं। अब मुझे कबूतर उड़ाना छोड़कर पसीना पोंछना चाहिए, बंदूक की जंग को नई परिभाषा देनी चाहिए, और पूर्वजी पीपल के पेड़ पर बलात् आ बैठे सफेद कौओं की कांव कांव चुप करा देनी चाहिए हमेशा के लिए। सिर्फ घूमते रहकर तो शायद मैं अपने भीतर रच रहा हूं आत्महत्या। सिर्फ घूमते रहकर तो शायद मैं अपने भीतर रच रहा हूं आत्महत्या। पर यह एहसास मुझे तभी होता है, पर यह एहसास मुझे तभी होता है जब मुझे लगता है कि मैं जवान हो गया हूं और 25 पतझड़ मुझे रौंद कर चले गए हैं, या कमजोर हो गए हैं पिता, नहीं देखना चाहते मेरा चेहरा और रो रो कर बयान कर देते हैं मुझे पैदा करने की गलती। शेष अवशेष
मैं उस पार खड़ा घर के भीतर कनखियों से झांकता रहता हूँ। नकारने के क्रम में सिर्फ घूमते रहकर तो शायद मैं अपने भीतर रच रहा हूँ आत्महत्या, आत्महत्या।